नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के लोहारू चौक पर मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि हालात यहाँ के क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको पिछली हमारी एक वीडियो के दौरान में बताया था कि हालात जो हैं चरखी दादरी के ख़राब हो चुके हैं। चरखी दादरी का प्रशासन सोया हुआ है और उसी का एक बिल्कुल ताज़ा तरीन उदाहरण जो है वो आप यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी भरता रहता है और ये पानी भरने के बाद हालत ये है कि यहाँ से लोग जो निकल रहे हैं उनको यहाँ से निकलना दूभर हो चुका है। देख सकते हैं लगातार जो है ये रोड चलता रहता है और इस रोड के चलने के बाद भी ये हालात बने हुए हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार आगे की तरफ दिखाएं किस प्रकार से यहाँ से लोग निकल रहे हैं। बाइक सवार जो है वो देखिए बड़ी मुश्किलों से यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है और उसके बाद यहाँ से लोगों को निकलना पड़ रहा है। लोग यहाँ से जब निकल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक डर सता रहा होता है कि पता नहीं कहाँ पर कोई गड्ढा हो और वो जो गड्ढा है उस गड्ढे के अंदर कहीं वो गिर ना जाएं। हालात ये हैं, दिखाते रहे उधर कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। देख लीजिए बाइक सवार हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो तमाम जो हैं वो बड़ी बेमुश्किल यहाँ से निकल पा रहे हैं। लोगों को बड़ी ही मुश्किलात हो रही है, लेकिन चरखी दादरी का प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रहा है। इस व्यवस्था को यहाँ पर दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। आप बाकायदा देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर चारों तरफ पानी है इस चौक के इधर और इस पूरे के पूरे रोड पे। सीधा ये जो है लोहारू रोड है और हालात यहाँ के ख़राब हैं। ज़रा यहाँ पर बात करते हैं भाई साहब से। धर्मेंद्र जी, लगातार आवाज़ उठाते रहते हो आप, काफ़ी बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चुके, लेकिन उसके बावजूद नहीं काम हो रहा है। नहीं कर रहे जी, प्रशासन सुत्या हुआ है। NHI का अभी SDO साहब आ रहा था, वो भी आप लोगों को देख करके तुरंत भाग गया। जी बिल्कुल, ये हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों को फुटेज भी दिखती रहेंगी। जैसे ही हमने उनसे बात करनी चाहिए तो वो अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल गए हैं। केवल इतना कहा उन्होंने, जो हमें मौखिक तौर से उन्होंने कहा, हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं DC साहब से मिल करके आता हूं और उसके बाद मैं दोबारा यहां पे आऊंगा, तब देखते हैं यहां का क्या करना है। तो इतने सालों से अभी तक देखा देखी ही चल रही है, कोई व्यवस्था को ठीक करने की कोई बात नहीं हो रही है। जी क्या बात हुई तो फिर आज उनके साथ? SDO साहब को मैंने प्रॉब्लम बता दिया, या तो इधर है चैम्बर खुलवाओ या आपका अंडरग्राउंड पाइप दबाओ, ऐसे कितना दिन काम चलाओगे। बोलता है मेरा कोई हाथ में नहीं, ये भिवानी का रोड है, ये शहर का रोड है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा। बरसात के बाद में देखेंगे हम, यानी इतना ऐसे परेशानी रहेगी। तो अभी पानी निकालने के लिए भी कुछ बातचीत नहीं हुई है? कोई बातचीत नहीं है। 2 महीने बाद में इनका टेंडर खत्म हो जाएगा, इनका 5 साल पूरा हो जाएगा, ये चले जाएंगे, शहर को ऐसे ही छोड़ जाएंगे। जी सुन सकते हैं आप, ये हालात हैं कि टेंडर खत्म होने की लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब टेंडर खत्म हो, व्यवस्था को वैसा ही छोड़ करके भागा जाएगा। और इधर डेली एक्सीडेंट हो रहा है, कोई नाले में पड़ रहा है, कोई किसी तरह, कोई इनकी सुविधा नहीं। इनका गैल पड़ते हैं ना, कति गैल पड़ते हैं तब जा करके मोटर चलती है, नहीं तो इधर जो ये मोटर चल रही है क्या? ये अभी मोटर चली है, यानी थोड़ी देर पहले ही चली है, लेकिन ये मोटर शाम को नहीं चलाई गई। शाम को आए थे, अपने अंधेरा होती चल दिए, ताकि ये थोड़ी ही बरसात में फिर भर गया। ओके, हाँ, मतलब थोड़ी सी बूंद गिरी आज सुबह जैसे गिरी, तो उसके बाद तुरंत भर गया है। तुरंत भर गया ये। और कॉलोनी पूरी डूबी हुई है, क्योंकि कॉलोनी नाला सफाई होगा तभी तो इधर पानी आएगा। नाला ब्लॉक पड़ा है, कॉलोनी का पानी कॉलोनी में खड़ा है, ये नाला ब्लॉक है, इस वजह से। सुन सकते हैं आप यहाँ पे हालात क्या। और एक बार मैं चाहूँगा कि तस्वीरों में, और आप भी हमारे साथ में बने रहें, तस्वीरें आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ये पाइपलाइन यहाँ पर लगाई गई है और ये उधर कहीं पर लेकर के जाई गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर भी देख लीजिए पाइपलाइन भी लीकेज है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का जो पानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ उधर दिखा दीजिए कि पानी जो है वो जस का तस भरा हुआ है। इधर दिखाइए, ये रोड जो है बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि पूरे दिन हैवी व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं। आप उधर भी दिखाओ ना, देखो गाड़ियों की क्या हालत हो रही है। जी बिल्कुल, हाँ। दिखा दीजिए एक बार उधर भी, छोटी गाड़ियां निकल रही है, ब्रेकर वहाँ से भी जो है एक बड़ा ब्रेकर बना दिया गया है, उसके दूसरी तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में भारी समस्या हो रही है। तो इस बारे में प्रशासन चरखी दादरी का कुछ कर रहा है क्या? DC साहब को 2 बार एप्लीकेशन हम व्यक्तिगत दिया है, पब्लिक हेल्थ हम व्यक्तिगत जाए, नगर पालिका हम व्यक्तिगत जाए, लेकिन ये आश्वासन MLA साहब के पास भी जाए, सिर्फ आश्वासन के सिवाय हमारे को कुछ नहीं मिला।
बड़े दावे किए गए थे कि शहर की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, एमएलए साहब के भी बड़े दावे थे, तो सारे झूठे थे। सब झूठे हैं। वो देखो अब क्या होएगा, अभी तक सब प्रशासन के जितने दावे हैं सभी झूठे हैं। न इस कॉलोनी में जो पिछले साल जो हालत है ना वही हालत होने वाली है। एक साल में अगर एक पाइप, एक खोरिया या एक लूप होल कहीं बनाया हो पानी के लिए तो गारंटी है। सुन सकते हैं आप, कुछ नहीं लगाया गया यहाँ पर और हालत अब ये बन चुकी है कि यहाँ से लोगों का निकलना जो है वो दूभर हो चुका है। यहाँ से लोग किसी भी तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं और लोग परेशान हैं। जी। और ये ट्रांसफार्मर है, इसकी नंगी तारें पड़े हैं, लोग इधर से टलते हैं तो कौन कौन चप करके मरेगा। ये नंगी तार है, इधर से निकल गए। परसों एक स्टाफ नर्स की माँ डूब गई थी 6 फीट पानी से, हमने निकलवाया सभी ने। अच्छा। तो उस वक्त फोन से फोटो नहीं ले सके क्योंकि वो जान बचानी थी। नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जान बचाना पहले की बात है। और चाहिए एक बार आइए, आप मेरे साथ आइए, मेरे सहयोगी साथ में आए और दिखा दें यहाँ पर कि किस तरीके से रोड टूट चुका है, रोड में कितने गड्ढे बन चुके हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पानी कितना यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। लोगों को यहाँ से आना जाना मुश्किल हो रखा है। सामने दिखा दीजिए, सामने दिखाइए जो स्कूटर सवार आ रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, उनको दिखाइए कि किस प्रकार से जो है लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ऐसी स्थिति में यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। हालात ये बने हुए हैं कि लोगों को यहाँ से निकलने में जो है वो भयंकर परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं और चरखी दादरी का प्रशासन, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जागने का नाम नहीं ले रहा है और हालात चरखी दादरी के बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुद जब NHAI के जो SDO वगैरह हैं वो देखने आते हैं, लेकिन देखने आने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है किसी को कुछ नहीं पता है। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो केवल यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, केवल अधिकारियों के सामने अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए, लेकिन चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही हैं। बड़े बड़े दावे लेकिन सब खोखले साबित हो रहे हैं। तो अब उस खोखले की यहाँ पर एक तस्वीर जो है वो यहाँ इस तरफ में दिखाई दे रही है आपको कि ये जो तस्वीर है ये बाकायदा अपने आप में एक सबूत है कि जो चरखी दादरी का जो प्रशासन है वो बिल्कुल सोया हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि चरखी दादरी का प्रशासन जागे और जाग करके कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई करे, इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने का प्रयास करे, बार बार जो यहाँ पर जल भराव होता है उसको दुरुस्त करे। आप लोगों तक तमाम हम सूचनाएं बना करके रखते हैं, आगे भी बना करके रखें। कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश डाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।